नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की एमएस एक्सेल क्लास में हम सेल, रो और कॉलम के सिलेक्शन के बारे में सीखेंगे और होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस का उपयोग करना सीखेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम पहले देखते हैं रो, कॉलम और सेल को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रो को सिलेक्शन किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं इसको हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइनें हैं इसको हम कॉलम कहते हैं। और जहां पर कॉलम और रोज का जो क्रॉस एरिया मिलता है उसे हम सेल कहते हैं। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर रो पर जाकर, यहाँ पर देखिए जो ब्लैक एरो दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 6 रो पर मेरा कर्सर है और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यह रो सिलेक्ट हो जाती है। तो एक तरीका यह भी है रो सिलेक्शन के लिए, या फिर जिस रो को सिलेक्ट करना है उस रो पर आप कंट्रोल कर रखें और शिफ्ट की दबाकर राइट एरो दबाते जाएं। तो यह जो है एक एक कॉलम जो है सिलेक्ट होता जाएगा और इस तरह से आखिरी कॉलम तक सिलेक्ट हो जाएगा। और यदि हमको पूरा एक रो पूरी सिलेक्ट करना है कीबोर्ड की सहायता से, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो ये जब प्रेस करेंगे तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से कॉलम को भी हम इस तरह से जिस कॉलम को सिलेक्ट करना है उस कॉलम पर कंट्रोल को ले जाएं और उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाता है। और कीबोर्ड से हम की बटन से भी हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट बटन दबाकर डाउन एरो। तो इस तरह से जो है कॉलम सिलेक्शन होता है इस तरह से। तो इस तरह से हम रो और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। और सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम जिस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल पर हम माउस का बटन प्रेस करते हैं तो वो सेल हमारी सिलेक्ट हो जाती है। और दूसरी सेल, यदि उसके साथ वाली सेल को भी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन दबाकर एरो की दबाएंगे तो उसके अगली वाली जो सेल है वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम ऊपर वाली सेल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अप एरो, यदि हम राइट वाली सिलेक्ट करना चाहते हो तो राइट बटन, और लेफ्ट वाली सिलेक्ट करना चाहते हो तो लेफ्ट एरो बटन दबाएंगे। तो इस तरह से जो है सेल का सिलेक्शन होता है। मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करने के लिए माउस से भी हम मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस को उपयोग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर, तो इसको हम बाद में सीखेंगे। अभी हम केवल 3 ऑप्शंस को सीखते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है या कट करना है तो उससे पहले हमको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे मान लीजिए ये राजेंद्र नाम का कोई स्टूडेंट है, मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के डेटा है ऑलरेडी इसमें टेक्स्ट इंटर्ड है। यदि मैं राजेंद्र नाम को सिलेक्ट करके इसको कॉपी करना चाहता हूं तो मैं पहले इसके ऊपर मैं माउस को ले जाकर क्लिक दबाता हूं और सिंगल क्लिक दबाना है तो यह जो है सेल सिलेक्ट हो गई। अब इस सेल को हम कॉपी करना चाहते हैं या ये राजेंद्र जो लिखा हुआ है इसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी कमांड है, इससे हम इस पे क्लिक करेंगे तो
ये सेल जो है हमारी कॉपी हो जाती है। और जब कॉपी हो जाती है तो इस तरह से जो है इसका जो रेक्टेंगल जो है इस तरह से हाईलाइट होने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो टेक्स्ट है इस सेल के अंदर ये कॉपी हो गया। अब यदि हम इस जो कॉपी किया है, कॉपी होने के बाद जो टेक्स्ट है वो क्लिपबोर्ड में चले गया। अब इसको हम कहीं दूसरी जगह पर रखना चाहते हैं तो इसको नेक्स्ट, जैसे इस सेल पे मैं इसको लाना चाहता हूं सेम नेम, तो यहाँ पर कर्सर को मैंने क्लिक किया और पेस्ट बटन से मैं इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा। तो कॉपी का मतलब एक टेक्स्ट की दूसरी कॉपी तैयार करना। कॉपी कमांड से हम उसको कॉपी करते हैं और जिस जगह पर ले जाना होता है वहां ले जाकर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये है कॉपी और पेस्ट करने का, और दूसरा तरीका है इसके शॉर्टकट की से। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी कमांड जो है वो कंट्रोल प्लस सी, कीबोर्ड के ऊपर में कंट्रोल बटन प्लस सी दबाने से जो भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं वो कॉपी हो जाता है, और कंट्रोल प्लस वी से वो जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से कॉपी और पेस्ट करना होता है। अब देखते हैं हम कट। कट से ये होता है कि जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं, किसी टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और कट बटन कट कमांड के ऊपर में हम क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट जो है कट हो जाएगा। अभी जो है मैंने इसको कट पे क्लिक किया और यहाँ पर टेक्स्ट हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम इसको कट करने से हम दूसरी जगह पर इसको ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो वहां से जो डेटा था या टेक्स्ट था वो कट होकर दूसरी जगह में आ गया। कट से जो डेटा कट होता है वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, और जहां पर हम उसको ले जाना चाहते हैं वो वहां पर ले जाकर हम पेस्ट कमांड दबाते हैं तो वहां पर पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो कट, कॉपी और पेस्ट कमांड जो है दो तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। या तो हम क्लिपबोर्ड से उन कमांड का उपयोग कर सकते हैं या फिर कमांड के शॉर्टकट की से हम इस कमांड को चला सकते हैं। कॉपी, पेस्ट और कट कमांड के लिए हम माउस का भी उपयोग कर सकते हैं। माउस से हम जिस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं उसको हम लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद माउस के राइट बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं। और जब जिस टेक्स्ट को हमको कॉपी करना है तो उसको सिलेक्ट करके कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट हमारा जो है कॉपी हो गया। और जहां पर हमको इसको पेस्ट करना है वहां पर हम माउस को ले जाते हैं और राइट बटन दबाकर वहां पर ऑप्शंस जो आते हैं हमारे पेस्ट के उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से जो है माउस से भी हम टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। जैसे हम जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको हम कट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर हम सिलेक्ट करके राइट बटन से कट ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर लाकर उसको राइट बटन से पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से जो है टेक्स्ट यहाँ से कट होकर यहाँ पेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम कॉपी, पेस्ट और कट कमांड जो है कीबोर्ड और माउस दोनों से उपयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने रो, कॉलम और सेल का सिलेक्शन करना सीखा, और साथ ही होम टैब के अंदर में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उस ग्रुप में कॉपी, कट और पेस्ट कमांड सीखा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।